बीचों बीच मूंगफली की दुकान लगी। ये बताओ, झूठ बोलने की कोई सीमा होती है? अरे मैं यहाँ से देख पर रहा तुम्हारी हमें लगता कोई सीमा नहीं है। काहे? इसलिए कि जब सामने जल ही जल दिखाई दे रहा है, जहाँ तक दृष्टि गोचर किया जाए वहाँ तक जल ही जल है, न कोई पेड़ है न कोई पौधा, एकदम सफेदी चाहिए। अरे मैं यहाँ से देख रहा हूँ, त्रिकूट नामक पर्वत है, उस पर लंका बसी हुई है। लंका में अशोक वन है, अशोक वन में अशोक वृक्ष के नीचे सीता मैया बैठी हुई है। बेचारी कितना रो रही है। काहे को भैया, कुछ तो सफेदी में अंतर रखो, पेवर सफेद झूठ बोल रहे हो। अरे मैं देखो तो बना क्यों? दृष्टि अपार। ये क्या है? बूढ़ भाव नहीं कछो करते साहब, बुढ़ा हो गया मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करता, लेकिन मैं यहाँ से देख रहा हूँ सीता मैया बेचारी। तो ऐसा करो, तुमने कहा मैं देखूं तुम ना है, तुम देख सकते तुम नहीं, तुम्हारी दृष्टि अपार है, हमारी दृष्टि छोटी होती है, गिद्ध की दृष्टि ज्यादा होती है। तो ऐसा करो, कोई सहायता नहीं कर पा रहे हो तो जुबानी सहायता करते हैं। ठीक है भैया, देखो तुम्हारे अगर सेना में कोई ऐसा बलशाली योद्धा हो जो वो उस पर्वत तक पहुंच सके, तो वो सीता मैया का पता अवश्य लगा सकता है। देखो मेरे पंखों ने पीका छाड़ दो, अब मैं जा रहा हूँ। प्रभु कहाँ मिलेंगे? प्रभु कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे? हाँ तुम उड़ जाओ, देख लो तुम प्रभु कहाँ मिलेंगे। नहीं बताओ ना, कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे? प्रवर्सन गिरी पर मिलेंगे। अच्छा ठीक है, उड़ के देखो, खुद दिखाई पड़ जाएंगे वो तो। हाँ उड़ रहा हूँ, थोड़ी पंखा के ऊपर पहुँच जाऊँ, बस वही है। हाँ उड़ के ऊपर से पहाड़ से उड़ूंगा। चलो उड़ते उड़ते उड़ फुर 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 फुर। अस कही गरुण गिर जब गयऊ, तिनके मन अति विस्मय भयऊ। जैसा कि द्वारा संपाति के द्वारा कहा गया, जो लांघे 7 योजन सागर, जो 100 योजन की समुद्र को लांघ कर उस पार जाएगा, वही माँ जानकी की खबर ले पाएगा। पूछा गया सभी बंदर भालुओं से, कोई 50 की बात करता है, कोई 60 की बात करता है, कोई 70 की बात करता है, संपूर्णता बात कौन नहीं कर रहा है। हे युवराज, आपकी क्या सम्मति है? मेरी सम्मति ये है कि मैं समुद्र के पार तो जा सकता हूँ, मगर वापस नहीं आ सकता हूँ, इसमें मुझे संशय है। पठे किम सब कर नायक, आपको भेज नहीं सकते हैं, आप जा तो सकते हैं पर हम भेजेंगे नहीं, क्योंकि तुम हमारी सेना के नायक हो, हम तुम्हें नहीं भेजेंगे। रही बात हमारी, अब वो समय नहीं रहा। एक समय था, बल था मेरे पास, उभय खड़ी में पृथ्वी के मैंने 7 प्रकम्मा लगाए थे, पर वो बल अब नहीं रहा जिसके द्वारा कार्य की पूर्ति होना है। इस समय देख रहे हैं तो भक्ति पर लीन है। कही चुपति सुने हनुमाना, का चुप साधी रहो बलवाना। का चुप साध रहो बलवाना। हे तात हनुमान जी, आपका अवतार तो राम काज लो, तारा जो जो सुनत ही भयभा पर्वताकारा। जो जो जय मरंत क्या कहते हो, जहाँ पर बादल पर गरजू है, पहले लंकेश्वर को मारूं या लंका उल्टी कर दूंगा, इस खारी जल की धारा को या लाग हो या लील जाऊं। जिस गिरि त्रिकूट पर बनी लंका, वह गिरि त्रिकूट ही उखाड़ रहा हूं। जो कहता हूं कर दिखलाऊंगा, और माता सीता को राघव से अभी मिलाऊंगा। मैं जो कहता हूं वो तो शीघ्र करके आऊंगा, इसलिए तुम यही रुको और मेरे आराध्य का भजन करो और मेरे यानी की प्रतीक्षा करो। आपने कहा उचित सिखावन दीजिए मोही। आप उचित सिखावन लेना चाहते हैं, तुम यही कहेंगे शान शान केसरी नंदन, उतना ही करना है जितना है आदेश। इतना भगवान श्री राम जी का आदेश है कि केवल माता जानकी का पता लगाना है, उनकी खबर लेना है, कहाँ पर है, ये भगवान श्री राम जी का आदेश है। पर हम कुछ कहते हैं अपनी ओर से, आवश्यकता समझो कुछ बलबीर तो बल भी दिखलाते जाना। जय जय श्री राम। जब तक आप आएंगे नहीं, हम यहीं पर रहेंगे, आपकी आने की इंतजार हम करेंगे। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। यह कहनाई सबन कहो माता, चलो हर्ष धर रघुनाथा। सिंधु
वीर कबूतर सुंदर कौतुक कूद चढ़ोता ऊपर बार बार रघुवीर सवारी तरक्यो पवन तने बल भारी यही गिरचरण दे हनुमंता चलो सुगा पाताल तुरंता जिमी अमोघ रघुपति करो बाना यही भांति चलो हनुमाना जल निधि रघुपति दूत बिचारी तय मैना क्यों समहारी। हे नाथ हनुमान जी, मैं मैनाक पर्वत बोल रहा हूँ, आप कुछ देर मुझ पर विश्राम करिए। हे मैनाक जी, मैं अभी आप पर विश्राम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि राम काज कीन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम। अभी मैं अपने प्रभु के कार्य हेतु जा रहा हूँ, जब कार्य संपूर्ण हो जाएगा तब आप पे आकर के मैं विश्राम करूंगा, इसलिए मेरा मार्ग अवरोध न करें, मुझे जाने दें। जय जय श्री राम। हनुमान तहि पश्चात अर्पण कीन प्रणाम राम काज कीन्हे बिन मोहि कहा विश्राम जात पवन सुत देह बल देखा जाने को बल बोध विषेका सुरसा नाम अहन कह माता पटेन आई कही तेही बाता। देवताओं ने हनुमान जी के बलबुद्धि की परीक्षा लेने के लिए देवताओं की मां सर्पों की मां सुरसा को भेजा। देवताओं ने के बच्चे तुझे खाकर अपनी जुदा शांत करूंगी, ठहर। हे देवी, सर्वप्रथम ये हनुमान तो आपको प्रणाम कर रहा है। आप मेरे मार्ग को अवरुद्ध कर रही हैं। मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूँ, अगर आप मुझे अपना आहार बनाना चाहती हैं तो मैं प्रभु के कार्य को पूर्ण करके आऊंगा, तो फिर मुझे आहार बना लीजिएगा। मैं स्वतः ही आपके पास चल करके आऊंगा। नहीं, तुझे खाकर रहूंगी। हे देवी, अगर आपकी यही इच्छा है, आप चाहती हैं कि बिना आहार बने मैं नहीं जाऊंगा, तो आप अपना मुख खोलें देवी। तुझे खाकर रहूंगी आज, सावधान। जो जन भरत ही बदन पसारा कपितन कीन दुगुन विस्तारा जय जय जन मुख तही ठयऊ तुरत पवन सुत 32 भयऊ जय जय जस सुरसा बदन बढ़ावा तास दून कप रूप दिखावा सतजो जन तही आनन कीन्हा अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा बदन पैठ पुन बाहिर आवा मागा विदाता ही सिरुनावा। हे देवी, आपके वचनों के अनुसार मैंने आपका कार्य किया, आपके मुख का ग्रास भी बना, लेकिन आप मुझे नहीं खा पाई, ये आपकी गलती है। अब आप मेरा मार्ग छोड़ें और मुझे आगे जाने दे। हे हनुमान जी, मैं सर्पों की मां सुरसा हूँ। तुम्हारी बल और बुद्धि के लिए देवताओं ने भेजा था, जिसमें तुम खड़े हुए। जाओ भगवान। हे देवी प्रणाम। जय जय श्री राम। राम काज सब करिहो तुम बल बुद्धि निधान आशीष दे गई सोहर सी चलो हनुमान गिर पर चल लंका ते ही देखी कहीं न जाए अति दुर्ग विषय की ये क्या रखवारे देख बहु कपि मन की उनो विचारो अति लघु रूप धरो निस नगर करो पैसारो। ये दुर्ग और भवन बड़ा ही सुंदर है और इसमें निशाचरों का पहरा है। अगर मैं इस रूप से जाऊंगा तो मुझे पहचान जाएंगे, क्यों ना मुझे मशक समान, मुझे छोटा सा मशक के समान रूप धारण करके इस लंका के दुर्ग में प्रवेश करना चाहिए। जय जय श्री राम। मशक समान रूप कपिधरी लंक ही चलो सुमर नर हरि अरे नाम लंकनी एक निश्चरी सो कह चल मोहिंदरी। अरे ये मैं क्या देख रही हूँ? तो छोटा बनन ठहर जा, रुक। कहाँ चला जा रहा है चोरी चोरी से? चोरी चोरी छुप के हमसे? मुझे नहीं जानते हो मैं कौन हूँ? अरे मेरा नाम अरे लंकनी है? पहले
जानत नहीं मरम सट मोरा, मोर आहार जहाँ लागा ही चोरा। चोरी से पहले मेरा आहार तो बन जाओ, जब तो अंदर को प्रवेश करो। हे देवी, आपने कहा कि आप मुझे नहीं जानते हैं। हाँ। मुझे जानने की आवश्यकता भी नहीं है। और आपने कहा कि चोरी चोरी जा रहे हो। और क्या? मैं लंका में चोरी चोरी प्रवेश नहीं कर रहा हूँ। तो फिर? अरे आप तो चोरों की नगरी में निवास करती हैं। आपके जो महाराज हैं उनसे बड़ा कोई चोर नहीं हो सकता है। माता वैदेही